हेलो दोस्तों, मैं अनूप राठौर। स्वागत है आप सभी का AR स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी के बारे में। पाइप और टंकी क्या है, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो आइए आज हम 1 से 2 नंबर कैसे पक्के करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने मान लिया कोई नल ए है, ये किसी टंकी को हमने मान लिया ये 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल बी है, ये भी भरने वाला है, ये हमने मान लिया कि ये 12 घंटे में भर सकता है। तो इसमें 2 टाइप के नल होते हैं, एक भरने वाला होता है और एक खाली करने वाला होता है। हमने यहाँ पर दोनों भरने वाले पाइप लिए हैं। भरने वाले को हम प्लस से दर्शा देंगे और खाली करने वाले को हम माइनस से दर्शा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, भरने वाले। अच्छा भाई, भरने वाले, ये जो चैप्टर है हम बता दें आपको सबसे पहले कि ये चैप्टर बिल्कुल सेम टाइम एंड वर्क की तरह है। यदि आपने टाइम एंड वर्क के पार्ट नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि उसी से रिलेटेड बिल्कुल ये है, उसको भी हमने बड़े ही बेस से समझाया है। इसको भी आइए थोड़ा देखते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर, मानते हैं हम क्या, हमने मान लिया यहाँ पर टंकी है 12 लीटर की। कितने लीटर की? 12 लीटर की टंकी है। ये क्या, 4 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना है, 12। यहाँ पर 12 क्यों लिया, ताकि इससे भाग जो है आसानी से चला जाए। और यहाँ पर क्या मानते हैं, ये टंकी की धारिता होती है। ये क्या होती है, टंकी की धारिता। टंकी की ये धारिता है, टंकी की धारिता। क्या करते हैं कि 12 लीटर की टंकी 4 घंटे में भर देता है, तो 4 × 12, ये प्रत्येक घंटे में कितनी भरेगा, 3। और ये 12 घंटे में भरता है, तो ये प्रत्येक घंटे में 12 एकम 12। ये क्या होती है, ये होती है नल की क्षमता। ये नल ए की क्षमता है और ये नल बी की क्षमता है। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है समय। क्या होता है, समय। तो आइए देखते हैं, टंकी 12 लीटर की है और यदि दोनों मिलके एक साथ भरे तो समय कितना लेंगे। ये 3 भरेगा और ये कितना भरेगा, 1 भरेगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना भरेंगे, 4। और 12 लीटर की है तो 4 × 12, कितना समय लगेगा, 3 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। आइए कुछ और आगे देखते हैं। तो आइए कुछ खाली करने वाले नल के बारे में भी देख लेते हैं। हमने मान लिया कोई नल ए है, ये किसी टंकी को हमने मान लिया 8 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल बी है, ये क्या करता है, ये खाली करने वाला, ये भरने वाला और ये क्या करने वाला, खाली करने वाला। इसको मान लेते हैं हम कि ये 12 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर टंकी की धारिता मानते हैं। टंकी कितने लीटर की होगी, तो 12 और 8 का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 24। ये 24 लीटर की टंकी हो गई। यहाँ पर मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर इसलिए मानते हैं ताकि भाग जो आसानी से चला जाए। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, 24, 48, 96, कुछ भी मान सकते हैं। तो 8 × 24, 12 दूनी 24। अच्छा भाई, ये 3 भरता है। हमने मान लिया यदि टंकी पूरी खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने में। तो ये तो 3 भर रहा है, उसी समय ये क्या कर रहा है, 2 खाली कर दे रहा है। किसी मान लिया कोई नल है, एक इधर से तो 3 भरा जा रहा है, लेकिन उधर से वो 2 बाहर निकाल रहा है, तो टंकी में कितना जा रहा है, 1 लीटर तो जा रहा है। टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की। जब दोनों पाइप खुल जाएंगे तो A - B होगा, A तो भरेगा लेकिन B क्या करेगा, खाली करेगा। टंकी 24 लीटर की, ये 3 भरेगा, ये 3 भरेगा और ये उसी समय 2 खाली करेगा। तो 3 - 2 मतलब टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 24/1 मतलब 24 घंटे। ये भरने वाले और खाली करने वाले पाइप हो गए। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसे कितने मिनट में भरेंगे। तो 2 नल हैं ए और बी। ए जो है कितने मिनट में भरता है, ये मिनट दिया है यहाँ पर। ए 20 मिनट में भरता है, जबकि बी इसे 30 मिनट में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए, यहाँ पर क्या है, पाइप भरने वाले हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये पाइप भरने वाले हैं, कहाँ पर खाली करने वाले हैं वो भी ध्यान रखना है। और एक बात ये भी इसमें ध्यान रखना है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये जो सवाल हैं वो यहीं से लगते हैं, कैपेसिटी से, सेम टाइम एंड वर्क की तरह। तो आइए इसको लगाने का हम प्रयास करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 × 60, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60। टंकी कितने लीटर की हो गई, 60 लीटर की। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, ये 3 भरेगा और ये कितना भरेगा, 2, तो कितना भरेंगे, 5। एक बार में 5, और टंकी को कितना भरना है, 60। तो 5 से काटोगे तो 5 × 5, 1 बचा, 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं।
यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? यहाँ पर 2 पाइप दिए, एक पाइप है भरने वाला, ये 5 घंटे में तो भर सकता है, लेकिन एक दूसरा पाइप बी है, ये क्या कर सकता है, ये 4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 5 चौके 20 और 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ पर, यदि उसने क्वेश्चन ने ये कहा है, यदि टंकी पूर्णतया भरी हो, टंकी कैसी है, पहले से भरी है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, टंकी 20 लीटर की पहले से पूरी भरी है, पूरी भरी है, और ये एक टाइम पे दोनों खोले जाते हैं। ये कितना भरता है, ये 4 भरता है, लेकिन ये 5 खाली कर देता है, और टंकी पहले से भरी है, तो ये एक हर घंटे में एक खाली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बी की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, एक ही तो हो जाएगी, एक की दर से वो बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर कितने क्या करना होगा, 1 से भाग देना होगा। तो कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 20 घंटे में खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक नल तीसरा सी उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तदनुसार अगर तीनों नल चालू रहें तो वह पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा या भर सकता है? तो यहाँ पर एक नल दिया ए, जो क्या है, भरने वाला है, ये क्या है, भरने वाला है, ये 3 घंटे में, जबकि एक दूसरा नल बी, ये भी भरने वाला है, ये 5 घंटे में, ये 3 घंटे में भर सकता है, ये 5 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा नल सी है, ये खाली कर सकता है, ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। उसने कहा यदि टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 नल भरने वाले, एक नल खाली करने वाला, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 10। इसका 5 छके 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। अच्छा भाई, टंकी यहाँ पर कितने लीटर की है, 30 लीटर की। यहाँ पर हमने टंकी मान ली 30। अब भरने वाले 2 पाइप हैं, ये 10 भरेगा उसी टाइम और ये 6 भरेगा, तो 10 और 6 कितने भरेंगे, 16 भरेंगे। कितने भरेंगे, 16 भरेंगे, लेकिन उसी टाइम ये 15 खाली कर देगा। भाई जब ये 15 खाली कर देगा तो टंकी भरेगी कितनी, हर घंटे में एक ही तो भर पाएगी। तो भरने वाली पाइप की क्षमता क्या होगी, मतलब ये भरने वाला खाली करने वाला ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/10 और 6 16 में 15 के तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर तीनों नल खुले हैं, ये ए भर रहा और बी भर रहा, जबकि सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो सी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। एक ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दिया है 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? यहाँ पर तीनों पाइप भरने वाले, ये 4 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल है ये 6 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा नल है ये भी भरने वाला है, क्या है, भरने वाला है, ये भी भर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि 12 एलसीएम लो, तो 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। टंकी कितने की, 12 लीटर की। ये 3 भरेगा यदि तीनों खोल दिए जाएं, ये बोला यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, ये 3, ये 2 और ये 1, 3 और 2 और 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, तो कितने घंटे में भर जाएगी, 2 घंटे में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एकदम पहला। तो आइए इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 18 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को 6 घंटों तक खुला रख दिया जाए उसके बाद हौज का कितना प्रतिशत भाग खाली रहेगा? तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये 18 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल हमने मान लिया बी, ये 20 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 180, कितना आएगा, 180 आएगा।
देखो 180 कैसे, ये 18 और ये 20 है, 2 9 18, 2 दम 20, 2 तो हमें ये मिल गया, ये 9 अलग है तो ये 9 ये मिल जाएगा, और ये कितना 10, तो 10, तो 10 9 90 और 9 दूनी 18, 180। यहाँ पर कितना आएगा, 10 बार जाएगा, यहाँ पर कितने 9 बार जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ 6 घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो ये 10 भरेगा, ये 9 भरेगा, तो 10 और 9 भरेंगे तो कितना भरेंगे 19, और ये 6 घंटे तक छोड़ दिए जाएं खुले तो 19 छक्के कितने होते हैं 114। मतलब टंकी 180 लीटर की थी, 6 घंटे बाद इसमें पानी कितना हो गया 114 लीटर। तो टंकी में उसने पूछा कि टंकी में शेष बचा भाग कौन सा प्रतिशत है। तो यहाँ 180 में ये माइनस करो कितने होंगे 10, 10 में 4 का कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हुआ 7 में 1 गए कितना बचे 6, यानी टंकी कितनी बच जाएगी, टंकी अभी 66 लीटर शेष बाकी है। ये कौन सा प्रतिशत है, तो 66 बचा, टंकी में भाग कितना बचा 66, कितने में 180 में। परसेंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तिहाई 18, तो यहाँ पर क्या आएगा 110/3, 110/3 इतना भाग बच जाएगा। इसको सही बटे में लिखते 3 तिरके 9 बचे 2, 20 हो गए, 3 18, फिर बचा 2/3%, यानी टंकी का भाग अभी 36 सही 2/3% भाग बचा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या 3। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। 2 नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज कौन सा भाग भर जाएगा, तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा। यहाँ पर दिया ए कितने घंटे में भरता, ए 6 घंटे में, और बी कितने घंटे में, हमने मान लिया बी को बी माना बी 4 घंटे में भरता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। अच्छा भाई यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कहा गया है कि यदि दोनों को एक साथ 1.5 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए, दोनों को एक साथ, ये 2 भरेगा और ये 3 भरेगा, तो ये दोनों मिलके 5 भरेंगे, और कितने समय तक खोल दिए जाएंगे 1.5, मतलब 3/2 घंटे के लिए खोल दिए जाएंगे। तो टंकी कितनी भर जाएगी 5 तिहाई 15/2, इसको हम ये भी बोल सकते हैं टंकी 7.5 भर जाएगी। तो टंकी का कौन सा भाग भर चुका है 7.5। अब उसने पूछा है सवाल ने कि हौज का कौन सा भाग भर जाएगा, तो 7.5 भर गया कितने में 12 में। तो इसको जब हल करेंगे तो दशमलव हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 15 से काट देते, 15 पने 75, 15 8 120। तो टंकी का कौन सा भाग भर गया भैया 5/8 भाग भर गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो आइए दोस्तों आगे कुछ करते हैं। आगे क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, 2 नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए तथा उसके बाद ए को बंद कर दिया जाए, तब शेष बाल्टी को बी अकेले कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर दिया है ए जो है कितने मिनट में भरता है, यहाँ पर दिया 12 मिनट में भरता है, और जबकि बी इसे 15 मिनट में भरता है। यहाँ पर दोनों भरने वाले पाइप हैं, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। अब ये कहा है यदि 3 मिनट तक दोनों को खुला छोड़ दिया जाए। अच्छा भाई 3 मिनट तक छोड़ना है दोनों को खुला, ये 5 भरेगा और ये कितना भरेगा 4, तो कितना एक बार में हो जाएगा 9। और कितने मिनट तक भरेंगे 3 मिनट तक, तो कितना टंकी का भाग भर देंगे 27, बचा कितना 33। हाँ भाई 33 बचा। अब उसके बाद क्या कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। ए की क्षमता 5 थी, मतलब ए को बंद कर दिया गया, और भाग कितना बचा है 33। जब ए बंद हो गया तो चालू कौन रहेगा बी, और बी की क्षमता कितनी 4, तो 4 8 32, 8 सही 1/4 मिनट में शेष भाग को बी भर देगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। तो आइए कुछ अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया ए और बी 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कुल कितना समय
लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर दिया हौज को भरने में कुल कितना। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। यहाँ पर पूछा कुल समय पूछा है, शेष नहीं पूछा। यहाँ पर क्या पूछा, कुल समय पूछा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए कितना समय लेता है, 20 मिनट लेता है, और जबकि बी 25 मिनट लेता है। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 मान 20 पंचे 100, 25 चौके 100। अब आइए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों पाइप को खोला जाता है तो मिला लो भाई, 5 और 4, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया। अब कितने देर के लिए खोला गया, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट 9 पने 45, तो भाई 45 भर गया। 100 में से 45 भर गया तो भैया बचा कितना, 55। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर कितना मिनट लगा था, 5 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर 55 बचा, तो क्या हुआ कि बी को बंद कर दिया जाता। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया। जब बी बंद हो गया, बी लॉक हो गया, तो भरेगा कौन, ए। शेष भाग बचा कितना है, 55। तो भाई ए भरेगा 5 की क्षमता से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 मिनट ये लेगा। उसने कहा कि हौज को भरने में कुल, यहाँ पर शेष नहीं बोला, कुल कितना समय। अगर शेष बोलता तो 11 मिनट आ जाता। यहाँ पर कुल समय पूछा है। क्या पूछा है, कुल समय कितना लगेगा। 5 मिनट यहाँ पर लगे थे और 11 मिनट यहाँ पर लगे, तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे भाई, 16 मिनट। तो हौज को भरने में कुल कितने मिनट लगेंगे, 16 मिनट लगेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।